रामचंद्र छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय नंबर 113। महाराज ठाकुर और पिताजी के सम्राट ठाकुर के बीच जो क्षत्रिय थे, लोहाना क्षत्रिय, जामनगर पे पिताजी दीवान थे। स्वाभाविक है अपने पुत्र को दीवान या मंत्री बनाएंगे। केवल 12 वर्ष की उम्र में गोवर्धन ठाकुर और महाराज ठाकुर को सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज के ब्रह्मज्ञान ब्रह्मचर्चा ब्रह्म परमात्मा श्री श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति जो भक्ति का लगाव परमधाम रूप एक सुरता जगी, तो घर में चढ़बड़ होने से पिताजी ने कुछ प्रश्न पूछे। मेरा ये पुत्र 12 वर्ष का है, अगले भविष्य में राजकाज का दीवान बनेगा कि नहीं? तो चाणक्य नीति के अनुसार कुछ प्रश्न पूछे। सभी प्रश्न 25 प्रश्न महाराज ठाकुर ने बहुत ही अच्छे और तर्कपूर्ण ढंग से दिया। केशवराव ठाकुर बहुत आनंद और उत्साहित हुए। बोले, बेटे, मुझे अब आपके ऊपर संपूर्ण विश्वास है और आप दीवान या मंत्री कुछ भी आप बन सकते हो। आप में तीव्र कुशाग्र बुद्धि और बहुत बड़ा अनूठा ज्ञान है, लेकिन इसे छोटी वर्ष की उम्र में आप जिस तरह सदगुरु धनी देवचंद के पास ब्रह्म ज्ञान परम धाम का ज्ञान भक्ति रस में आप डूबे हो, आगे भविष्य में संसार में आपको बहुत कुछ करना है। मैंने सुना है वो धनी देवचंद जी जामनगर में श्री कृष्ण जी का मंदिर में कांजी भट्ट के पास 14 वर्ष तक निष्ठावंत कथा उन्होंने सुनी। उसके पश्चात वो सुनने नहीं गए। तो महाराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर दोनों भाइयों ने पिताजी से कहा, हम कांजी भट्ट से कुछ प्रश्न पूछेंगे। अगर कांजी भट्ट हमारे प्रश्नों का उत्तर अगर दे सकते हैं, अगर वो दे देंगे, तो हम सदगुरु धनी देवचंद जी के पास कभी भी ब्रह्मज्ञान रूपी चर्चा सुनने नहीं जाएंगे, क्योंकि सदगुरु धनी देवचंद जी के पास जो ब्रह्मज्ञान परम धाम का ज्ञान है, जागृत बुद्धि का ज्ञान है, वो केवल और केवल अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री श्री कृष्ण परमात्मा ने उनको दिया है। समग्र संसार में आई हुई 12,000 ब्रह्म सृष्टि को जागृत करने के लिए आप कहते हैं, तो हम कांजी भट्ट के पास जाते हैं आपकी शंका का समाधान करने के लिए। तो गोवर्धन ठाकुर और महाराज ठाकुर पिताजी को लेके कांजी भट्ट के पास गए। केवल और केवल सिर्फ 5 प्रश्न पूछे। 5 में से केवल और केवल 2 या 3 प्रश्नों का उत्तर कांजी भट्ट दे सके। उनमें जो मुख्य प्रश्न था, वो प्रश्न का उत्तर वो दे नहीं पाए। तो कांजी भट्ट ने उन्हें क्या कहा, वो हम आज 5 प्रश्न का यहीं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। प्रथम प्रश्न महाराज ठाकुर ने भट्ट जी से पूछा, हे भट्ट जी, गुण कितने प्रकार के हैं? कितने लोक और तत्व है? प्रलय के कितने प्रकार है? 3 प्रश्न। गुण कितने हैं, तत्व कितने प्रकार के हैं और प्रलय कितने प्रकार है? भट्ट जी ने उत्तर दिया, गुण केवल 3 है, चौथा गुण नहीं। दूसरा प्रश्न, लोक में तत्व कितने प्रकार है? 5 तत्व का लोक है, छठा तत्व नहीं। और लोक 14 है, 15वां नहीं। मतलब 3 प्रश्न के उत्तर दिए और 5वां प्रलय भी तक हुआ। दोनों भाइयों ने पुनः चौथा प्रश्न किया, भट्ट जी, पार ब्रह्म परमात्मा किस ठिकाने रहता है? चौथा प्रश्न पूछा, पार ब्रह्म परमात्मा किस ठिकाने रहता है? भट्ट जी ने उत्तर दिया, महाप्रलय के समय ब्रह्म, महाप्रलय के समय ब्रह्म क्षीर सागर से अक्षर वट के ऊपर अंकुश मात्रा के बराबर छोटा सा स्वरूप धारण करके रहते हैं।
पांचवा प्रश्न दोनों भाइयों ने पूछा। आपने बताया चौथा गुण, छठा तत्व और पर 15वां लोक नहीं है। लेकिन महाप्रलय में त्रिगुण, 14 लोक और 5वां तत्व महाराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर ने उन्हें कहा। आपने कहा महाप्रलय में त्रिगुण, 14 लोक और 5 तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। उस समय क्षीर सागर, क्षीर समुद्र एवं अक्षर ब्रह्म कहाँ रहते हैं, और तब उस समय ब्रह्म का निवास कहाँ रहता है? 5वां प्रश्न, अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्रश्न महाराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर ने जब कांची भट्ट से पूछा, कांची भट्ट की सुध बुध नहीं रही, असमंजस में पड़ गई, बहुत बड़ी सुध बुध उनके रही नहीं। उन्होंने कहा इनका उत्तर स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। कांची भट्ट ने यह कहा इसका उत्तर स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं दे सके। तब पिता ने दोनों से पूछा, कहा कि अब तुम्हें कुछ ना कहें, आपके मन में जो आता है वो आप कर सकते हो। तुम्हारे मन में जो है वो कहने का तात्पर्य केवल 5 प्रश्न। कांची भट्ट कितने सालों से भगवत गीता सुनाते थे। आप समझ सकते हो सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज ने 14 वर्ष निष्ठावत भगवत कथा सुनी, सार स्वरूप गर्भित सभी रस गुणार्थ 12 वर्ष के महाराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर को कैसा ज्ञान दिया होगा। ऐसे कितने सर्वश्रेष्ठ शिष्य गोवर्धन ठाकुर और महाराज ठाकुर जिन्होंने सिर्फ 5 प्रश्न पूछे, वो 5 प्रश्न के कांची भट्ट उत्तर दे नहीं पाए। और क्या बोले, ये सभी उत्तर के प्रश्न को उत्तर स्वयं ब्रह्मा नहीं दे सकते। तो आप समझ सकते हो सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज का शिक्षक परमात्मा ने उन्हें जो जागृत ज्ञान दिया था वो कितना श्रेष्ठ होगा। इसके पश्चात केशव ठाकुर ने दोनों पुत्रों को बोला, आप सदगुरु धनी देवचंद जी के पास जाइए, ब्रह्म ज्ञान परम धाम की चर्चा सुनिए। उसके पश्चात कभी भी केशव ठाकुर ने दोनों भाइयों को रोका नहीं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। यहां से हमें यह सीख मिलती है, सच्चा सदगुरु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज अक्षरातीत के पास इस महाप्रलय काल माया के ब्रह्मांड से 28वें कलयुग में से हमें मुक्ति दिला सकता है। सदगुरु देवचंद की सभी सूरतें 5 शक्तियां क्रमशः धीरे धीरे समय के साथ महाराज ठाकुर में आई। समय के साथ महाराज ठाकुर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ जाहिर हुए। आज वो समग्र ब्रह्मांड में, भरत खंड में, मध्य भाग में, पन्ना परम धाम में, गोवर्ध जी में महायोग में लीन है। समग्र ब्रह्म सृष्टि और सुंदर साध को वापस परम धाम में लेने के लिए, ले जाने के लिए सभी को जागृत कर रहे। समय समय से अलग अलग धर्म संतों, महापुरुषों, प्रचारकों सुंदर सबको जागृत बनाते हैं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।